नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य रीति का आरंभ कर रहे हैं, काव्य रीति पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में काव्य गुणों का अध्ययन किया था, काव्य गुण के भेदों का अध्ययन किया था। उसी पर आधारित काव्य गुण जो हैं वो रसों पर आधारित हैं और काव्य रीति जो है वो काव्य गुणों पर आधारित हमारा एक काव्य विधा है, काव्यांग है। काव्य रीति क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है और इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए रीति और पद्धति, रीति क्या होती है। देखिए काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। देखिए काव्य में पद रचना अथवा शब्द योजना को रीति कहते हैं। रीति का अर्थ होता है ढंग, प्रणाली, शैली, कि किसी बात को कहने का ढंग क्या है, शैली क्या है, या किस प्रकार से उस बात को कहा जा रहा है। हमने रीति काल के इतिहास में भी रीति शब्द का हमने अर्थ पढ़ा है। वहां जो रीति शब्द है वो किसके अर्थ में है, वो परंपरा के अर्थ में है। कि रीति का एक अर्थ परंपरा भी होता है, कि परंपरा से जो कार्य चला रहा होता है उसे हम रीति भी कह देते हैं। लेकिन काव्यांग के अर्थ में हम देखें तो काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। देखते हैं आगे। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। आचार्य वामन कौन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए, वामन हो गए। ठीक है। अब रीति जो शब्द है, देखिए रीति जो है वो किस पर आधारित होता है, वो होता है काव्य गुणों पर आधारित होता है। कि किसी बात काव्य में पद रचना अथवा अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। कि जो शब्द योजना दी जाती है काव्य में, या पद योजना जो जिस प्रकार की रहती है, किस प्रकार की पद योजना है, किस प्रकार की शब्द योजना है, वो क्या कहलाती है, रीति कहलाती है। और जब वे पद योजना शब्द योजना काव्य में प्रयोग होती है तो काव्य में क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य को शोभा को बढ़ाने वाले जो उसके उपकारक धर्म है, सहायक धर्म है, वो क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो काव्य रीति का संबंध किससे, गुण से, काव्य गुण से। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वामन है। और रीति की परिभाषा क्या हो गई, काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। ठीक है। रीति के भेद, काव्य रीति के कितने भेद हैं, काव्य रीति के भेद। पहली रीति जो है वो है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति है। दूसरी है गौड़ी और तीसरी है पांचाली। काव्य रीति के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति। अब वैदर्भी रीति का संबंध किससे है, माधुर्य गुण से है। गौड़ी रीति का संबंध किससे है, ओज गुण से है। और पांचाली रीति का संबंध प्रसाद गुण से माना जाता है। देखिए सीधा सीधा अर्थ है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हमने पढ़ लिया वामन है, आचार्य वामन है।
अब काव्य रीति के कितने भेद हैं? 3 हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब वैदर्भी रीति का संबंध किससे है? इसका मूल आधार क्या होता है? वैदर्भी रीति का माधुर्य गुण होता है। गौड़ी रीति का क्या होता है? ओज गुण होता है। और पांचाली रीति का प्रसाद गुण इसका मूल आधार होता है। अब देखिए, हमने काव्य गुणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। माधुर्य गुण का जो संबंध है वो किससे है? वैदर्भी रीति से है। ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से और प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से। यहां हमें एक बहुत ही ज्यादा सहायता मिलने वाली है कि यदि हमें उदाहरण, यदि हमने एक के भी उदाहरण याद कर लिए, अर्थात यदि हम गुणों के उदाहरण याद कर लें, तो वो उदाहरण हमें काव्य रीति में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में क्या है? संबंध है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये आश्रित हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं कि हम यदि माधुर्य गुण के उदाहरण याद करें तो हमें किस में काम आ सकते हैं? वैदर्भी रीति में। ओज गुण के उदाहरण हमें गौड़ी रीति में काम आ सकते हैं और प्रसाद गुण के उदाहरण पांचाली रीति में हमें काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से काव्य रीति के हम देखते हैं कि 3 भेद हैं और उनका जो संबंध किससे है? गुणों से इस प्रकार से हमारे सामने आता है। अब आगे बढ़ते हुए इन रीति के बारे में देखते हैं कि रीतियों का आरंभ करते हैं। देख लीजिए, वैदर्भी रीति का संबंध किससे? माधुर्य गुण से। अच्छा, एक बात और है, माधुर्य गुण जिन रसों में प्रयुक्त होता है उनमें ही कौन होता है? उनमें ही वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। ओज गुण जिन रसों में प्रयुक्त होता है उसमें गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। और प्रसाद गुण जिन रसों में प्रयुक्त होता है उसमें पांचाली रीति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें से यदि हमें एक भी याद रह जाए ढंग से, अच्छे ढंग से हम एक भी गुण को याद करें या रीति को याद करें, तो हम प्राय दोनों को ही हम अच्छे प्रकार से उनको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, उनके उदाहरणों के साथ उनको समझा सकते हैं। तो ये काव्य रीति का है। 3 प्रकार के 3 भेद हैं काव्य रीति के। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम रीतियों का पहली रीति जो है हमारी वैदर्भी रीति, उसके बारे में अध्ययन आरंभ करते हैं। देख लीजिए, काव्य रीति में पहली आती है हमारी वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति देखते हैं ये क्या है। वैदर्भी रीति जो है मधुर, कोमल रसों की रचना हेतु रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित रचना पद्धति है, ललित रचना पद्धति है, उसे वैदर्भी रीति कहते हैं। देखिए, मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित रचना पद्धति है, अर्थात किसके? मधुर और कोमल रसों की रचना के लिए जो माधुर्य गुण से जो वर्ण हैं उनका जब ज्यादा प्रयोग करके जिस रचना पद्धति में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सी रीति हो जाती है? वो वैदर्भी रीति होती है। आ गया, कौन सा गुण है? माधुर्य गुण।
हम समझा चुके हैं, हमने कहा था, हम पढ़ चुके हैं कि भाई कि वैदर्भी रीति का संबंध किससे है? माधुर्य गुण से है। तो माधुर्य गुण व्यंजक जो वर्णों का प्रयोग जिस रीति में होता है वो रीति कौन सी होती है? वो वैदर्भी रीति होती है। अब आगे देखें इसके बारे में। वैदर्भी रीति का आधार, मूलाधार, वैदर्भी रीति का मूलाधार माधुर्य गुण होता है। वैदर्भी रीति का मूलाधार माधुर्य गुण होता है। इसमें सुकुमार, इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है या रहती है? इसमें कैसी वर्णों की कैसी योजना होगी? सुकुमार, माधुर्य गुणों से युक्त वर्ण इसमें प्रयुक्त होते हैं। आगे देखें, जो कर्कश जो वर्ण हैं, टे, ठे, डे, ढे, से आदि वर्णों का प्रयोग प्राय कम होता है। देखिए, टे, ठे, डे, ढे, से आदि वर्णों का प्रयोग प्राय कम होता है। यहां क्या है कि मतलब इसमें जो ये वर्ण व्यंजक हैं ये किस में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं? ये ओज गुण में, या हम कह सकते हैं गौड़ी रीति में इनका प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। वैदर्भी रीति में ये टे, ठे, डे, ढे, से जो आदि वर्ण है इनका प्रयोग प्राय कम ही होता है या कम रहता है। आगे देखें, जो श्रृंगार, करुण, शांत रसों में इस रीति की योजना पाई जाती है, कि योजना पाई जाती है, कि योजना पाई जाती है। देखिए, हमने देखा है कि वैदर्भी रीति का मूल आधार क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है। टे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, से आदि वर्णों का प्रयोग प्राय कम होता है। श्रृंगार, करुण व शांत रसों में इस रीति की योजना पाई जाती है। ऐसा ही कुछ हमने कहां पढ़ा था? माधुर्य गुण के बारे में पढ़ा था। तो माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति दोनों ही क्या है? आपस में बहुत ही समानता रखते हुए हैं। वैदर्भी रीति का मूल आधार क्या होता है? माधुर्य गुण ही हमें दिखाई देता है। तो ये इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। अब इनके उदाहरणों के बारे में हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वैदर्भी रीति के उदाहरण करते हुए अगली रीति के बारे में हम अगली क्लास में अपनी में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।